जिसके 5 पति हो महाराज, आज अपने पतियों से जाकर के गुहार लगाती है, कहती है कि अरे अर्जुन तुम्हारे पास गांडीव है, तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे, ये तुम्हारा गांडीव कब काम आएगा? आज तुम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते। धिक्कार है अर्जुन, धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को जो अपनी पत्नी की सुरक्षा ना कर सकते। धिक्कारा है अर्जुन को, भीम को धिक्कारती है, अरे धिक्कार है भीम तुम्हारे इस गदा को जो अपने पत्नी की सुरक्षा ना कर सके। अरे धिक्कार है नकुल सहदेव तुम्हारी उस तलवार को जो अपनी पत्नी की सुरक्षा ना कर सके। सबको धिक्कारती है बंधु, सबको धिक्कारती है। जान गई करीब दुनिया के लोगों के सामने में क्यों चिल्लाऊं? अरे बंधु हम लोग भी तो यही करते हैं। पहले सबसे पहले किसके पास जाते हैं? सबसे पहले भगवान के पास नहीं जाते हैं, हम दुनिया के पास जाते हैं, दुनिया के सामने हाथ जोड़ते हैं। लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, दुनिया के सामने नहीं, जगत के सामने नहीं, जगदीश्वर से आप मांगो। द्रौपदी के मन में भी संशय हो गया था, तभी तो महाराज उस सभा में जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्रों को खींच रहा था दुर्योधन के कहने पर महाराज, तो जानते हैं द्रौपदी ने किससे पुकारा? सबको पुकारती है महाराज। भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे महाराज, सबके सामने हाथ जोड़ करके पुकारते कि मेरी रक्षा करो, मेरी लाज की रक्षा करो, मेरी लाज की रक्षा करो। लेकिन बंधुओं सबके सब अपने सर को नीचा कर लिए, कोई भी लाज बचाने वाला द्रौपदी की नहीं था। और बंधुओं जिसके 5 पति हो, जिसके 5 पति हो महाराज, आज अपने पतियों से जाकर के गुहार लगाती है, कहती है कि अरे अर्जुन तुम्हारे पास गांडीव है, तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे, ये तुम्हारा गांडीव कब काम आएगा? आज तुम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते। धिक्कार है अर्जुन, धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को जो अपनी पत्नी की सुरक्षा ना कर सकते। धिक्कारा है अर्जुन को, भीम को धिक्कारती है, अरे धिक्कार है भीम तुम्हारे इस गदा को जो अपने पत्नी की सुरक्षा ना कर सके। अरे धिक्कार है नकुल सहदेव तुम्हारी उस तलवार को जो अपनी पत्नी की सुरक्षा ना कर सके। सबको धिक्कारती है बंधु, सबको धिक्कारती है। जान गई करीब दुनिया के लोगों के सामने में क्यों चिल्लाऊं? अरे बंधु हम लोग भी तो यही करते हैं। पहले सबसे पहले किसके पास जाते हैं? सबसे पहले भगवान के पास नहीं जाते हैं, हम दुनिया के पास जाते हैं, दुनिया के सामने हाथ जोड़ते हैं। लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, दुनिया के सामने नहीं, जगत के सामने नहीं, जगदीश्वर से आप मांगो। क्योंकि बंधुओं अगर जगत देगा ना तो आपको बीच चौराहे पे जाकर के आपको क्या कर देगा? आप बेइज्जत कर देगा, बीच चौराहे पर आपका बेइज्जत कर देगा। लेकिन बंधु जब जगदीश्वर देगा तो ये भी नहीं कहेगा तुमने मेरे लिए भजन जितना किया। आज द्रौपदी चारों ओर करुण क्रंदन कर रही है, सबको पुकार रही है, भीष्म पितामह से पुकार रही है, धृतराष्ट्र से पुकार रही है, कृपाचार्य से पुकार रही है, लेकिन कोई उसकी पुकार को सुनने वाला नहीं बंधु, कोई भी उसकी पुकार को सुनने वाला नहीं। यहाँ तक कि दुर्योधन ने कह दिया कि दुशासन द्रौपदी को नग्न कर दो, नग्न कर दो, और नग्न करके मेरी जंघा पर बिठाओ, जंघा पर बिठाओ। इस द्रौपदी को नग्न कर दो और नंगा करके मेरी जंघा पर बिठाओ। हाथ जोड़ करके महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं। अभी तक तो दुनिया से महाराज हेल्प मांग रही थी, लेकिन जब जान गई ये दुनिया के लोग केवल तमाशा देखते हैं, तमाशा। और मैं तो बंधुओं कहा करता हूँ, मैं तो बार बार यही कहा करता हूँ कि जश्न हो तो यूं ना सोना चाहिए, जश्न हो तो यूं ना सोना चाहिए, बस्ती में कुछ ना कुछ होना चाहिए। जिनको मालूम करे आंसू की कीमत, उनके सामने खुल के रोना चाहिए, उनके सामने। अरे जिनको तुम्हारी आंसू की कोई वैल्यू नहीं है, उनके सामने तुम जाकर के चिल्लाते हो, हाथ जोड़ करके फैलाते हो कि मेरी रक्षा करो, मुझे मेरा हेल्प करो। लेकिन बंधु क्या तुमने भगवान के सामने 2 आंसू बहाए? अगर तुमने 2 आंसू बहा दिया ना तो 2 करोड़ बार भगवान सोचेगा कि मैं कैसे इसका हेल्प करूं, मैं कैसे इसकी सहायता करूं। आज बंधु द्रौपदी को समझ में आ गया कि मुझे दुनिया का नहीं, मुझे दुनिया वाले पर भरोसा करना पड़ेगा। हाथ जोड़ करके महाराज जिन वस्त्रों को घसीट करके पकड़ी हुई थी उन वस्त्रों को छोड़ दी। और बंधु ध्यान रखना, जब भगवान पर भरोसा हो जाता है ना तो दुनिया की कोई ताकत भी उसे रोक नहीं सकता। आज जिन वस्त्रों को पकड़ करके रखी हुई थी कि
दुशासन मेरे वस्त्रों को खींच ना ले। आज उन वस्त्रों को छोड़ दी महाराज, छोड़ दी। और बंधु हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते। हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? मेरी लाज की रक्षा करो कृष्ण, कहाँ हो? आज मेरी इज्जत का सवाल नहीं है कृष्ण, मेरी इज्जत का सवाल नहीं है, आज तुम्हारी इज्जत का सवाल है, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। अगर आज मैं नंगी हो जाऊंगी तो कोई बात नहीं, अरे मैं नंगी ही तो पैदा हुई थी, मैं नंगी हो जाऊंगी कोई बात नहीं। जब एक बालक का जन्म होता है तो नंगा ही होता है। मेरे नंगा होने का सवाल नहीं कन्हैया, आज तुम्हारे नंगा होने का सवाल है। यही दुनिया के लोग कहेंगे, जो द्रौपदी की रक्षा ना कर पाया वो मेरी क्या रक्षा कर पाएगा, मेरी क्या रक्षा कर पाएगा। ये जो तुम्हारा नाम राम 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 कृष्ण 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 जपते रहते हैं, ऐसे सिद्ध कोटि के संत महात्मा वलात्मा यही कहेंगे कि जिसने द्रौपदी की रक्षा नहीं करी वो हमारी क्या रक्षा करेगा। आज मेरी इज्जत का सवाल नहीं कन्हैया, आज तुम्हारी इज्जत का सवाल है। पुकार रही है गोविंद को, आज द्रौपदी पुकार रही है, जगत का बंधन छोड़ दी, दोनों हाथों को उठा करके भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कृष्ण द्वारिका वासिन, हे कृष्ण तुम कहाँ हो, कहाँ हो कृष्ण, मेरी रक्षा करो कन्हैया, मेरी रक्षा करो। और बंधु उस समय भगवान कृष्ण जानते हैं क्या हुआ, उसमें द्वारिकाधीश मेरे द्वारिकानाथ द्वारिका में 56 प्रकार के व्यंजन परोस करके महाराज सत्यभामा लाए थे और कहे प्रभु आप भोजन नहीं करोगे, मैंने कितना सुंदर आपके लिए भोजन बनाया, आप पाओ ना। सत्यभामा ने बार बार जब कहा तो कन्हैया ने कहा मैं कैसे खाऊं, अरे मेरी जो भक्त है मेरी रक्षा के लिए गुहार लगा रही है। सत्यभामा ने कहा जब गुहार लगा रही जाओ ना, तो भगवान ने कहा अभी तो दुनिया से मांग रही है, अभी मैं क्यों जाऊं, अभी ये तो मेरा नाम तो पुकारे। और बंधुओं भगवान वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मेरा भक्त मुझे एक बार पुकारे तो सही। बंधुओं गजराज ने केवल एक बार पुकारा कि हे कन्हैया तुम कहाँ हो, मेरी रक्षा करो। नाम में नहीं लिया महाराज, भगवान दौड़े दौड़े चले आए। बंधुओं प्रहलाद जी ने पुकारा कि हे कन्हैया तुम कहाँ हो, मेरा पिता तुमसे एड्रेस पूछ रहा है कि परमात्मा कहाँ रहता है। अगर मैंने तुम्हारा एड्रेस खम्भे में बतला दिया तो तुम आओगे ना, ऐसा तो नहीं कि मैंने एड्रेस बतला दिया और आप ना हो तो ये भक्त की मर्यादा गिर जाएगी। आप कन्हैया बताओ ना, आप आओगे कि नहीं आओगे। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। सामने आओगे, सामने आओगे, या आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे, या आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। सामने आओगे, सामने आओगे, या आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे, या आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे।
आएगा जो मेरा मसीहा होगा, वो भी आएगा जो मेरा मसीहा होगा। मैंने मोहन को बुलाया है आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। सामने आओगे तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। सामने आओगे वो आता होगा, 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 वो आता। श्री द्वारिकाधीश, श्री द्वारिकानाथ आज पुकार रही है द्रौपदी, एकदम विलाप कर रहे हैं कि हे कन्हैया तुम कब आओगे मेरे कन्हैया मेरी लाज की रक्षा करने के लिए। और उसी बीच में महाराज श्याम सुंदर भगवान आकर के प्रकट हो गए। और बंधु भगवान प्रकट शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नहीं होते। कभी कभी विचार करना, लोग सोचते हैं कि भगवान जब आएंगे तो जब चक्र लेकर के आएंगे, लेकिन मेरे प्यारे कोई जरूरी नहीं है कि भगवान चक्र ही लेकर के आए। अपने भक्त की मर्यादा रखने के लिए कभी कभी जानते हैं क्या करते हैं भगवान, कभी कभी रथ का पहिया ही उठा लेते हैं महाराज। उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस मेरे भक्त की मर्यादा ढकनी चाहिए। आज मेरे श्याम सुंदर भगवान ने जानते हैं क्या किया, जो दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल था, 10 सहस्त्र गज बल घट्यो, घट्योन 10 गज चीर। जो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन आज द्रौपदी के वस्त्रों को खींच रहा है महाराज, लेकिन खींचता जा रहा, लथपथ हो गया, नेत्रों से अंगारे बरसने लगे महाराज। लेकिन आज ही एकदम गंभीर हो गया, लेकिन द्रौपदी की लाज को महाराज वो हटा ना सका। बंधु आज चारों ओर केवल यही दिखाई दे रहा है, नाड़ी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, साड़ी ही किनारी है कि नारी ही की साड़ी है। आज चारों ओर केवल साड़ी ही साड़ी नजर आ रहा है महाराज, क्योंकि बंधु भक्त की मर्यादा को ढकना है ना। भगवान के बंधु 24 अवतार कहे गए हैं, 24 अवतार, लेकिन बंधु भगवान के अनंत अवतार हैं। जैसे भगवान की व्यवस्था उसी प्रकार से भगवान का अवतार बंधु। आज भगवान ने जानते हैं कौन सा अवतार धारण किया। आज मेरे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण वस्त्रावतार धारण करके प्रकट हो गए। बोले प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। मेरे श्याम सुंदर भगवान वस्त्रावतार धारण करके महाराज प्रकट हो गए और द्रौपदी की लाज की रक्षा करी महाराज।